हेलो बच्चों। आज का सवाल है इन ट्रायंगल एबीसी बीओ एंड सीओ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल BOC is equal to 90 plus half angle A. That means the triangle is what? ABC, and here BO is the angle bisector of B. Angle bisector, that means this angle is equal to this angle. We can give name here angle 1 and angle 2. In the same way, here CO is also angle bisector of angle C. That means angle 3 is equal to angle 4. Because OB is angle bisector. Angle bisector, that means it bisect the angle, divide into two equal part. Bisect, divide into two equal part. जैसे किसी लाइन को अगर bisect किया जाए तो this part is equal to this part. Similarly, this is the angle and this is, if this is angle bisector, that means this angle will be equal to this angle, equal. So now the question is BO and CO is angle bisector and they meet inside the triangle at the point O, and we have to prove that means RTP is angle BOC is equal to 90 plus half angle A. This is RTP and given. What is given here? BO and CO is the BO bisect angle B and CO bisect angle C. Right? Now prove. In solution, first we will write given, and at the second time we will write required to prove, that means RTP, and then proof. अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और उसके बाद प्रूफ. प्रूफ में सबसे पहले आप ये देखो, आपको करना क्या है, BOC यानी ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है और हमें क्या लाना है 90 प्लस हाफ एंगल A, जहाँ पे B और C का कोई काम नहीं है, यानी 90 प्लस हाफ एंगल है, इसका हाफ. अगर इसका हाफ 90 में हम ऐड कर दें तो BOC की वैल्यू मिल जाएगी. सपोज आपको ये पता है 90 ये एंगल A की वैल्यू है और मान लीजिए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ क्या हो जाएगा. अब आपको ये दिया है, ये पूछा गया है, समटाइम एक कंपटीशन के क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसे, ये वाला देगा और ये पूछेगा और कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ये बस गिवन होगा कि ये बाइसेक्टर है. ऐसे में हम क्या करेंगे 90 प्लस हाफ एंगल A यानी 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री. दिस विल बी द आंसर. ऑप्शन दिया रहेगा, आपको इस पर टिक कर देना है. पर यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है इसको. तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो एंगल A हाफ है, तो सबसे पहले A, B और C तीनों को हम ऐड कर लेते हैं. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसा क्यों लिखा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखा. एंगल सम प्रॉपर्टी है और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा. अब डिवाइड कर दीजिए इसको बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A अपन 2 प्लस एंगल B अपन 2 प्लस एंगल C अपन 2 इज इक्वल टू 90. अब यहाँ पे A अपन 2 है, B अपन 2 है. आप देखो ये पूरा एंगल B है, B अपन 2 का मतलब हो गया हाफ, B का आधा, और B का आधे की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगल 2, और C का हाफ है तो C का हाफ में लिख सकते हैं हम एंगल 4. तो यहाँ पे हो गया एंगल A अपन 2 प्लस, अब यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं
एंगल 2 प्लस और सी अपान 2 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा अब देखिए a/2 इसको हम उधर ले जाएं तो ये प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2। ये हमें मिल गया वैल्यू, किसकी वैल्यू? एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू। ओके, अब एंगल 2 और 4 हमें मिल चुका है ये, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम इन ट्रायंगल BOC, यानी हम अब आ सकते हैं ट्रायंगल BOC में। तो इन ट्रायंगल BOC यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 and 4 here from equation 1. We have find out the value of angle 2 and 4 and we will put this value in equation number 2. Okay, now put the value of angle 2 and angle 2 plus angle 4 in equation 2. Okay, in equation 2. And where is equation 2? This is equation 2, and from here angle 2 plus angle 4, the value is 90 minus angle a/2. We'll put this value here. Then what we will get? We will get 90 degree minus angle 1/2 plus angle BOC is equal to 180 degree. Now 90 माइनस a/2, इसको अगर हम उधर लेके जाते हैं तो इधर 180 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, ये प्लस है, उधर जाते ही माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 90 गया, 90 बचा, और यहाँ माइनस a/2 है, वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या मिला? एंगल BOC इज इक्वल टू 90, ये माइनस हो गया, 90 बचा, और ये माइनस में प्लस हो गया। एंगल हाफ एंगल A लिखा जाए या एंगल a/2, ये हो गया हमारा BOC का वैल्यू। और चेक इट आउट, क्या था हमें प्रूफ करना? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A, BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन की जो डिमांड थी, जो RTP थी, वो हम ले आए। एक बार इसको और जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया? ट्रायंगल ABC दिया था, हमने तीनों एंगल का सम ले लिया। ये एग्जांपल दिया था मैंने, हटा देते हैं उसको। तो ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड किया। क्यों दिमाग में आया कि 2 से डिवाइड करना है? यहाँ से आया। अगर हम यहाँ देखें तो 1/2 A है, यानी A का आधा, और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि BO बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब आधा, हाफ, जो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पे ये 90 हो गया, यहाँ A/2, B/2 और C/2। अब यहाँ से देखिए, ये BO बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो एंगल 2 भी एंगल B का आधा हुआ, और एंगल 1 भी एंगल B का हाफ हुआ। यहाँ पर भी 4 जो है वो एंगल C का हाफ है, 3 जो है वो एंगल C का हाफ है। तो हम ये नहीं रखेंगे, ये क्यों रखेंगे, ये क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ट्रायंगल BOC के अंदर एंगल 2 है और एंगल 4 है, इसलिए ये ना रख करके हम ये रखेंगे, क्योंकि हमें BOC का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या रख दिया? B/2 की जगह एंगल 2 और C/2 की जगह ये भी इक्वल है, तो C/2 यानी C का हाफ एंगल 4 हो गया। 2 और 4 इसको इधर ले आए, ये माइनस हो गया, यहाँ पे इसको रोक दिया हमने। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ गए DOC, और तीनों एंगल का सम हमने लिखा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 और एंगल 4 दोनों की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया 90 माइनस A/2 प्लस BOC इज इक्वल टू 180।
अब 90 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो रहा है, तो बचा कितना 90, और यहाँ माइनस या पॉइंट टू इधर आया तो प्लस हो गया, और यही हमारी आरटीपी थी। तो इस तरह से इसको अगर हम एक या दो बार कम से कम प्रैक्टिस कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9 और एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना कीमती कमेंट देना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।